वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट। दोस्तों, ये है जून का करंट अफेयर समसामयिक क्रॉनिकल जो है उसका जून का वन लाइनर पॉइंटर है ये एक तरह से। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर इसका पीडीएफ मिलेगा, उसको भी लाइक कीजिए और उसको ज्वाइन कीजिए। आप इसका पीडीएफ वहीं पर मिलेगा, लिंक उसका पिन कमेंट कर दिया जाएगा। पहला है इसके अंदर कि भारत की पहली 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट ये कहाँ पर लगाई गई? तो ये उड़ीसा में लगाई गई पहली। जहाँ पर भी पहला पहला आएगा ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना होती है। उसके बाद है समुद्री स्थानिक परियोजना योजना, ये कौन से स्टेट में चालू की? तो उड़ीसा में चालू की है ये। इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन गया उड़ीसा। इसके अलावा ब्रेल और सांकेतिक भाषा में सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कौन सा बना है, जो सांकेतिक भाषा में अपनी सेवाएं देगा? तो ये भोपाल बना है, भोपाल। इसके बाद भारत की पहली एकीकृत लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग सुविधा है, कहाँ लॉन्च हुई? तो ये बुलंदशहर में लॉन्च हुई, यूपी के अंदर है, यूपी में बुलंदशहर में। इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसके बाद है दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण विश्वविद्यालय। बनतारा वाले ये लोग बना रहे हैं जामनगर में, अनंत अंबानी जो है वो बना रहे हैं। उसके बाद है भारत का पहला वाटर न्यूट्रलिटी प्राप्त करने वाली रेलवे की कौन सी यूनिट है? पहली यूनिट कौन सी बनी? तो ये बनी काकरिया, अहमदाबाद में। इंपोर्टेंट है ये भी। उसके बाद है भारत का 2047 तक 100 गीगावाट का टारगेट है। 100 गीगावाट का टारगेट है। परमाणु ऊर्जा का टारगेट जो है वो 100 गीगावाट का है। अभी फिलहाल 7-8 गीगावाट ही है, नहीं सर शायद 2 गीगावाट है अभी यहाँ फिलहाल में। तो 2000 और ये एक और बात है इसमें इम्पोर्टेंट कि परमाणु ऊर्जा मिशन ये वाला परमाणु ऊर्जा मिशन जो है 2025-26 में लॉन्च किया गया था। जो बजट था परमाणु गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अंदर ये घोषणा की गई थी। इसके बाद है आरोग्य वन किसकी पहल है? NHAI की है। राजमार्गों के किनारे औषधीय वृक्ष लगाना इसमें टारगेट है। इसके अलावा है टाइम 100 का जो है, इसके अंदर कितने भारतीय? तो इसमें 3 भारतीयों को दिया गया है स्थान टाइम 100 के अंदर। और इसमें रणबीर कपूर है, सुंदर पिचई है, और ये है सैफ है ये विकास खन्ना, इनको दिया गया है इसमें। इसके बाद है इसमें भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? 703 अरब डॉलर हो गया है जो अप्रैल के अंदर। ये याद रखना है कि 700 को पार कर गया अप्रैल के अंदर, दोनों महीने के साथ ही आपको याद रखना है इसमें। इसके बाद है COP31 कहाँ पर होगा? ये अंतालिया में होगा, तुर्की में। COP30 जो है बेल्लम में होगा, ब्राजील में हुआ था ये। तो पूछ सकता है, आसपास के 3-4 पूछ लेगा, तो आसपास के आपको 3-4 याद रखने। COP29 जो है वो बाकू में हुआ था, अजरबैजान में। इसका बाकू अजरबैजान की राजधानी है। इसके बाद है प्रज्ञा AI जो है ये क्या है? तो ये AI सक्षम उपग्रह इमेजिंग प्रणाली है प्रज्ञा, DRDO ने लॉन्च की है। इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। उसके बाद चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर कौन बना रहा है? तो अभी USA बनाने वाला है इसको। इसके अलावा दुनिया का पहला भूमिगत परमाणु अपशिष्ट भंडार कहाँ पर है? अंकोला में बन रहा है, फिनलैंड के अंदर। इंपोर्टेंट है ये भी बहुत ज़्यादा। उसके बाद है पृथ्वी दिवस। ये तो बार बार आता ही रहता है ये वाला क्वेश्चन कि जो अर्थ डे है वो कब मनाया गया है? तो पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया गया। और इस बार इसकी थीम थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है? तो 99वां, चूंकि ये 99वां तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण 99वां रामसर साइट है, अलीगढ़ के अंदर है, यूपी के अंदर। ऐसी 100वां जो है 100वां रामसर साइट जो है वो है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, ये बलिया मिला। ये यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं और भी एग्जाम हो उनमें आएगा, 100वां तो पक्का ही आएगा। इसके बाद है भारत का पहला पेट्रोलियम संरक्षण पार्क कहाँ पर बन रहा है? तो लहराव के अंदर बन रहा है, इंपोर्टेंट है ये भी। इसके बाद है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व विरासत दिवस 19 अप्रैल, तो ये आया है कई बार एग्जाम में। इसके बाद है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026, पहला नंबर है इसमें पाकिस्तान का, और भारत का नंबर है 13वें स्थान पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद है गैस इंडेक्स ऑफ इंडिया, GIX किसने लॉन्च किया है? ये तो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और IGX ने लॉन्च किया, दोनों ने। इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, आ सकता है एग्जाम में, किसने लॉन्च किया है ये। इसके बाद है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये रिपोर्ट ही कौन निकालता है? एक बार IAS में आया था 2014 या 15 में, 14 में आया था कि रिपोर्ट कौन निकालता है। UPPCS के अंदर भी आ रखा था। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें, जो दिया वो तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद चीन बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, तो नंबर 1 पे चीन है और दूसरे पे USA। फिलहाल ये दोनों आपस में रीसफल होते रहते हैं, कभी USA हो जाता है कभी चीन, तो फिलहाल चीन है, दूसरे पे USA है। इसके बाद है भारत का पहला चिप निर्माण सेज कहाँ पर बनाया जा रहा है? स्पेशल जोन धोलेरा, गुजरात में। तो पहला चिप निर्माण सेज जो है वो, और ये जितने भी पहले वाले हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बन गया है मुद्रा पोर्ट कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। इसके बाद है कमला विद्युत परियोजना, ये भी न्यूज में थी अभी, ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो याद रखना है आपको।
इसके बाद है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना जो है 2027 तक इसका विस्तार किया गया है। 2019 में शुरू हुई थी, कहाँ से संबंधित थी ये, तो ये थी आपका सोलर पंप बांटने से किसानों को, सोलर पावर संबंधित थी ये कुसुम योजना, पीएम कुसुम स्कीम। इसके बाद है भारत का पहली डिजिटल जनगणना 2027, ये अभी शुरू हुई है 1 अप्रैल 2026 से, ये याद रखना है आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ब्रांड एम्बेसडर है इसके सुदर्शन पट्टायक। 16वीं जनगणना है ये, स्वतंत्रता के बाद ये 8वीं है और वैसे टोटल मिला के 16वीं है, तो पहली भी याद रखनी है आपको, हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा थीम जो है इसकी है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, पहले वाली ये लगातार ये मोटो चला रहा है बहुत दिनों से। इसके बाद है विश्व पैरा तीरंदाजी सीरीज में गोल्ड मेडल किसने जीता, तो पायल नाग ने जीता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। पूछ लेगा कि पायल नाग का नाम अभी न्यूज में था, बताइए किस खेल से संबंधित है, तो किस तीरंदाजी से। उसके बाद है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड, ये किसे दिया गया, तो आर्थर ला को दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एप्पल का नया CEO बना, एप्पल जो कंपनी है उसका नया CEO बना जॉन हर्निस। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सेना का पहली महिला चीफ बनी है सुसान कोयल, तो पूछ लेगा कि किस देश की पहली महिला चीफ बनी है, सुसान कोयल। उसके बाद है म्यांमार का नया राष्ट्रपति बना है मिन ऑन्ग हाइंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, एक बार आया एग्जाम में, तो पुरुष खिलाड़ी का जो वेस्ट दिया गया कॉर्रेस अल्कारेज को दिया गया है। उसके बाद महिला खिलाड़ी जो है अरेन सवालिंका, ये दोनों के दोनों टेनिस के खिलाड़ी हैं। उसके बाद पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025, ये किसे दिया गया, शीतल देवी को दिया, जम्मू कश्मीर की है ये। विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ बन रहा है, दुर्गापुर में बन रहा है, ये भी याद रखना है आपको, दुर्गापुर ये है वेस्ट बंगाल में। अमरावती जो है उत्तर आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी होने वाली है अमरावती, पहले दो राजधानी थी इनकी। इसके अलावा साइक्लोन 14 सैन्य अभ्यास जो है भारत और मिस्र के बीच में है ये, और ये कहाँ पर, अंसास एक जगह है मिस्र के अंदर, वहां पर हो रहा है, तो ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आता है एग्जाम में। उसके बाद आर्टेमिस सेकंड, ये एक मिशन है नासा का, चंद्र मिशन है ये, तो याद रखना है चंद्रमा के लिए ये मिशन। उसके बाद टाइल्स ऑफ टाइम, ये एक किताब है सुधा मूर्ति की, जो इन्फोसिस के चीफ हैं उनकी ये पत्नी है। उसके बाद है आमची मुंबई जो है ये किताब है गुलजार की, थोड़ा याद रखना। उसके बाद 25 अप्रैल जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, और इस बार विषय था सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास, तो ये याद रखना है आपको, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद है IPL का सबसे तेज शतक किसने लगाया, तो अभिषेक शर्मा ने लगाया 47 गेंदों पे, ये भी याद रखना है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025, ये आपको याद रखना है, मिचेल स्टार्क, और पुरुषों में मिचेल स्टार्क है और महिलाओं में दीप्ति शर्मा है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है फीफा महिला सीरीज 2026, ये स्थान नैरोबी में हुई थी और भारत का स्थान इसमें तीसरा था, थोड़ा सा याद रखना है कि इसमें भारत का स्थान कौन सा था और ये कहाँ हुई है। उसके बाद एशिया चैंपियनशिप 2026 बैडमिंटन की है, ये बहुत महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बैडमिंटन की सीरीज थी एशियन चैंपियनशिप, ये चीन में ही हुई थी और इसे जीता है CU की ने, चीन का, लेकिन इसमें उपविजेता तो रहे हैं आयुष शेट्टी, तो ऐसे पूछ लेगा कि आयुष शेट्टी किससे हारे थे इसमें, इस वाले कप में, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम में। इसके बाद भारत का कुल निर्यात जो है वो 2025-26 में कितना हो गया, तो 860 बिलियन का हो गया। पूछ लेता है कितने से ज्यादा हो गया है, तो 860 बिलियन का हो गया है टोटल एक्सपोर्ट इंडिया का 2025-26 में। इसके बाद है भारत की पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है, 56 गीगावाट है। नंबर 1 पे गुजरात है, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे महाराष्ट्र। इसके बाद मासिक धर्म को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया है, और ये कौन सा कोर्ट ने किया है ऐसा, तो ये किया है हाई कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने, तो याद रखना कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसको आर्टिकल 21 का हिस्सा माना है। 1 जनवरी 2009 के बाद जन्मे सभी बच्चों को तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है इंग्लैंड ने, तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद है दुनिया की पहली माल ढुलाई ट्रेन जो है बुलेट ट्रेन शिनकानसेन, ये कहाँ पर लॉन्च हुई जापान के अंदर। उर्वरक में आत्मनिर्भर का भारत का टारगेट कब तक का है, 2047 तक का है। ऐसी कर साथी AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया आयकर विभाग ने, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ लेगा किसने लॉन्च किया ये। उसके बाद E20 जो रोल आउट है भारत के अंदर ये 1 अप्रैल 2026 से ये लागू हो गया है। उसके बाद भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग सुविधाएं कहाँ पर लॉन्च हुई, तो अमरावती में लॉन्च हुई, अमरावती 2 बार न्यूज में आ गया। इसके बाद लूसर स्पार्क AI मॉडल किसने लॉन्च किया, मेटा ने लॉन्च किया ये, तो जितने भी ये अलग अलग जो AI वाले मॉडल है वो आपको याद रखें। इसके बाद दुनिया का पहला अपर 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क, ये किसने लॉन्च किया था, ये UAE ने लॉन्च किया है। इसके अलावा एक और स्कीम शुरू हुई है, ये हरित पार्क औद्योगिक पार्क स्कीम, ये राजस्थान में बनाए जा रहे हैं। उसके बाद नारित AI टूल नारकोटिक्स जांच के लिए बनाया गया है, ये गुजरात पुलिस ने लॉन्च किया है। इसके बाद है भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड, ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है, विजयवाड़ा में लॉन्च हुआ है। तो ये कुछ करंट अफेयर था जो कि इम्पोर्टेंट है, और इसमें पूरा का पूरा जितना भी क्रॉनिकल है उसका सारा
वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया गया है। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।